हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर नंबर 7 में जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं आपके एग्जाम में एमसीक्यू में, इससे लगभग आप कह सकते हो कि आपके जो भी आपका एमसीक्यू का पेपर है उसमें आपके एक या कई बार आपके तीन जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर या टॉपिक से आ सकते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका क्या, सीजनल विंड। अब सीजनल विंड जो है पहले आपको समझना है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, अपनी पेन और कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए। सीजनल विंड जो होती है वो तीन तरीके की होती हैं। सबसे पहली जो आपकी होती है वो आपकी होती है मॉनसून विंड। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। फर्स्ट वाली आपकी मॉनसून विंड होती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आपका किसके बारे में पढ़ेंगे, सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका माउंटेन ब्रीज। मेरे साथ साथ बच्चों लिखते जाइएगा नोट्स, माउंटेन ब्रीज। देन उसके बाद हम लोग वैली जो ब्रीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी कुछ इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग जो लोकल विंड्स हैं कुछ उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, मॉनसून विंड की, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग मॉनसून विंड। ठीक। तो मॉनसून विंड को लेकर जो क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके से बनते हैं आपके, पहला ये कि जो ये मॉनसून विंड होती है ये चेंजेबल विंड होती है, चेंजेबल डायरेक्शन विंड। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा लाइन बना के नहीं बोल रहा हूँ। चेंजेबल देयर डायरेक्शन या चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अपना जो डायरेक्शन इनका होता है ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपना जो डायरेक्शन होती है उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ये एक पहला एक आपको ध्यान में रखना। दूसरा, ये जो आपकी मॉनसून विंड्स होती हैं इन दी मंथ ऑफ समर। ठीक है, इन दी मंथ ऑफ समर, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये ओशन से लैंड की तरफ चलती है। ठीक है, फ्लो करती हैं। तो ये रटा मान लेना आप कि जो ये 6 मंथ्स के लिए इनका जो आपका डायरेक्शन होता है वो आपका मॉनसून विंड का आपके ओशन से किधर की तरफ होता है, लैंड की तरफ होता है, जब आपका क्या होगा, समर होगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा, जैसे ही आपके क्या शुरू होते हैं, विंटर शुरू होते हैं, इनका जो डायरेक्शन, ये मत भूलना लिखना, डायरेक्शन जो होता है रिवर्स हो जाता है फॉर अनदर 6 मंथ्स, और वो शुरू हो जाता है लैंड से किधर की तरफ, आपका ओशन की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, मॉनसून विंड होती है। ठीक है, 6 मंथ्स एक डायरेक्शन होगा, 6 मंथ होगा आपका ओशन से लैंड की तरफ, रटा मान लिया समर के टाइम पे। और विंटर के टाइम पे ठीक उल्टा होगा, लैंड से ओशन की तरफ इनका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एक तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, मेन तौर पे जो ये आपकी मॉनसून विंड्स होती है, दे आर फाइंड या प्रेजेंट बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ये जरूर पॉइंट लिखना, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आपकी होती है ये विंड्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में ये विंड्स पाई जाती है। और खास तौर पर अगर पूछे कि इनका जो कह सकते हो कि एक तरीके का मेन पॉइंट जो है वो ट्रेड विंड्स के आसपास भी इनका एक लोकेशन आपको मिलता है। ठीक, तो ये होगी भाई आपकी क्या, मॉनसून विंड हर 6 6 महीने में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है ये आपकी मॉनसून विंड जो है वो आपको मिल रही है। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा आप लोग, लैंड ब्रीज। हेडिंग डाल दीजिए लैंड ब्रीज। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको स्थलीय समीर भी कहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग प्योर हिंदी वाले हैं तो उनके लिए मैं ये वर्ड लिख दे रहा हूँ, बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। स्थलीय समीर भी कहते हैं, यानी कि लैंड ब्रीज आपका बोलते हैं। अब लैंड ब्रीज को शुरू करने से पहले आपको ये समझना है कि जो आपके सॉलिड होता है, ठीक है, जब आप उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, और
जो आपका लिक्विड होता है, जब आप उसको भी क्या देते हैं, यू गिविंग हीट, तो डिपेंड इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि कौन पहले गर्म होता है। और जो पहले गर्म होगा उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर तुरंत जाएगा। और मैंने पहले भी इसके लेक्चर बताया गया कि जहां भी आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, अपने आप वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और जहां भी आपका आपका लो टेम्परेचर होगा वहां अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, हाई प्रेशर हो जाएगा। और दूसरा रूल बताया था मैंने कि हमेशा जो विंड का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ गोल्डन रूल आपको दो ध्यान में रखने हैं, तो लैंड ब्रीज भी समझना आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सीधा सीधा जो सामने आपके डायग्राम देख रखा है उसमें देखें कि डे टाइम पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि आप समझने में आसानी हो, कि देखो डे टाइम पर क्या हो रहा है, सन का जो है वो क्या हो रहा है, इंसुलेशन होता है, यानी सन रेज जो है वो लैंड पे भी पड़ रही है। ठीक है, और ये जो सन रेज है वो किस पे पड़ रही है, आपके ओशन या आप इसे क्या मानिए वाटर पे पड़ रही है। अब हुआ ये कि सॉलिड होने की वजह से सन की जो रेज थी, मान लीजिए एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर व्हाट 10 बजे से, सुबह 10 AM से आपकी इंसुलेशन जो है तगड़ा पड़ना शुरू, बहुत अच्छी इंटेंसिटी से इंसुलेशन जो सन से आ रहा है वो हीट आपकी, ये लैंड भी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। 10 से लेकर 12 बजे तक यानी कि 12 PM तक, 2 घंटे के बाद क्या होगा कि जो लैंड होगा उसकी जो हीट आपकी एब्जॉर्ब करने की जो क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, और जो वाटर के हीट करने की जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, इस कारण यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या, जब हाई प्रेशर हुआ, ठीक है, तो सॉरी हाई टेम्परेचर हुआ, और मैंने बताया कि जहां जैसे भी आपका हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के मुकाबले जल्दी क्या होता है बच्चों, गर्म होता है। ध्यान रहेगा, सॉलिड जो होगा वो लिक्विड के मुकाबले क्या होगा, जल्दी हीट अप होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। जैसे यहाँ पे बच्चों लैंड एरिया में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। वाटर यानी कि ओशन धीरे धीरे आपका गर्म होता है, तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, हाई प्रेशर। और इसलिए दिन के समय जो हवा होती है वो क्या होती है, दिन के समय हवा ओशन से या रिवर से लैंड की तरफ चलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप लगभग 10 और 3 बजे के बीच में, कितने बजे के बीच में बच्चों, 10 और 3 बजे के बीच में दिन के समय अगर आप किसी नदी किनारे खड़े हुए हैं या ओशन पे खड़े हुए हैं, तो हवा आपको अपने चेहरे पे आती हुई लगेगी, कहाँ से, ओशन से आपकी तरफ। ठीक है, इसके ठीक उल्टा बेटा बच्चों, रात के समय क्या होता है कि सॉलिड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर उल्टा होता है, यहाँ पे रात के समय लैंड पे क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर, और ओशन पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। तो रात के समय हवा ठीक उल्टा चलती है, रिवर्स चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है, लैंड से ओशन की तरफ चलती है। बोलना नहीं, ये विंड लिख देता हूं यहाँ पे, विंड डायरेक्शन डे टाइम पे ओशन से लैंड की तरफ, और विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन किसके टाइम पे, नाइट के टाइम पे ठीक उल्टा हो गया। अब हवा जो है वो लैंड से ओशन की तरफ है। ठीक है, तो इसको एक आप लिख भी सकते हो, डे टाइम पे आपकी क्या हो रही है, विंड का विंड डायरेक्शन। ठीक है, विंड डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा आपको रखना है डे टाइम पे जो विंड डायरेक्शन होगा वो ओशन, या इसको हम लोग क्या एंटिटी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वहां से किसकी तरफ चलेगा, लैंड की तरफ चलेगा। लेकिन ठीक उठ के उल्टा नाइट में आपका क्या होगा, जो विंड डायरेक्शन होगा वो ठीक उल्टा हो जाएगा। अब की बार जो है वो लैंड से ओशन की तरफ रात के समय चलना शुरू होगा। ठीक है, तो यही जो दो चीजें होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, आपका लैंड ब्रीज बोल रहे हैं, और आपको इसको ही क्या बोल रहे हैं, सी ब्रीज बोल रहे हैं। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पर, वो है क्या, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ठीक है, माउंटेन और वैली ब्रीज को समझते हैं क्या चीजें होती हैं। अब बच्चों इसमें क्या होगा, माउंटेन और वैली ब्रीज में, इसमें भी वही, सॉरी, इसमें भी बच्चों वही होगा जो रूल अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, फॉलो करते आ रहे थे, कि सॉलिड है
वो पहले गर्म हो जा रहा है, ठीक है, पहले हीटअप हो जा रहा है, और जो लिक्विड है वो देर में हीटअप हो रहा है, ठीक है, लगभग लगभग वही इसमें क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसको समझ लेते हैं कैसे। इसमें क्या होगा, डे टाइम पे, जैसे कि आप अगर किसकी तरफ देखें, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि समझने में आप लोग को आसानी हो मुझे मैप के थ्रू। माउंटेन और वैली ब्रिज में हम लोग पहले देते हैं किसका, देखते हैं डे टाइम का। तो देखो फर्स्ट जो आपका डायग्राम है या फर्स्ट जो इमेज है उसमें किस तरीके से बताया गया है। आपको क्या इमेजिन करना है, ये आपका हमारा क्या है, सन है। सन का इंसुलेशन होता है, ठीक है, सन का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलेशन होता है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जो जो वार्म एयर होगी, ठीक है, वो नीचे से उठना शुरू होगी ऐसे करके, और ये जाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें क्या पता होता है कि जो वार्म एयर है वो हमेशा क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वार्म एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी ऐसे करके, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, ये आप एक इमेजिन करें। लेकिन एक रूल ये बोलता है कि जैसे जैसे वार्म एयर का जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, एक्सपेंड, फैलते जाते हैं, और यही वार्म एयर एक सर्टेन के बाद, यही आपकी वार्म एयर एक सर्टेन हाइट के बाद क्या बन जाती है, कोल्ड एयर बन जाती है। अब देखो इसका बच्चों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप उत्तराखंड कभी आए, और उत्तराखंड में आप कहाँ आए, मसूरी आए, तो मानो ये पॉइंट जो है वो आपका मसूरी है, और ये जो नीचे का पॉइंट है इसको हमने मान लिया हमारा क्या है, देहरादून। तो देहरादून में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा क्या होंगी, वार्म एयर बनना शुरू होंगी। और अभी मैंने बताया वार्म एयर हल्की होती है, ये ऊपर की तरफ होगी शुरू होगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक आते आते कह सकते हो मसूरी के आधे रास्ते में कोल्ड एयर में चेंज हो जाएंगी, और ऊपर पहुंचते पहुंचते ये ठंडी हवा बन चुकी। इसलिए कभी आप अगर गर्मियों के महीनों में मसूरी आते हैं, और जब मसूरी की तरफ खड़े होकर आप देहरादून की तरफ देखते हैं, तो आपके चेहरे पर हवा लगती है जो कि ठंडी होती है और नीचे से आती हुई लग रही होती है आपको। क्यों, क्योंकि ये देहरादून की हवा होती है जो गर्म होती है, ऊपर आके ठंडी हो जाती है। इसके ठीक उल्टा रात के समय बच्चों क्या होता है, ठीक रिवर्स हो जाता है। जो कोल्ड एयर होती है बच्चों वो क्या होती है, भारी होती है, वो नीचे की तरफ बहती है, यानी कि रात के समय हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब जो दिन के समय हवा देहरादून से मसूरी की तरफ चल रही थी, इसके ठीक उल्टा अब रात के समय हवा क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, कोल्ड हो गई है। कोल्ड एयर क्या होती है, हैवी होती है, वो नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि मसूरी से देहरादून की तरफ चलेगी। तो यही आपका क्या है बच्चों, माउंटेन ऑन वैली ब्रिज, ये आपको ध्यान रखना है। और अब अपने एक और टॉपिक पे आते हैं, लोकल विंड्स। ये तो आपको सीधा रटाफिकेशन करना है, तो इसकी मैं आप लोगों को लिस्ट लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो लोकल विंड्स में आपको रटाफिकेशन करना है क्या, लिस्ट ऑफ हॉट विंड एंड लिस्ट ऑफ कोल्ड विंड। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप लोग, लिस्ट ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, लिस्ट ऑफ हॉट विंड। हॉट विंड, इसमें बच्चों क्या होता है, नेम एक तरफ लिखेंगे आप लोग, यानी कि हॉट विंड का नेम, और राइट हैंड साइड पे बच्चों क्या लिखोगे आप लोग, लोकेशन। ये इसी से आपके बहुत सारे सवाल जो है वो बनते हैं। अब इसमें सबसे पहला लिखिएगा आप लोग, नंबर 1 डाल के यहां से काउंटिंग करिएगा। नंबर 1 लिखिएगा आप लोग, चीनुक, ठीक है, चीनुक। ये चीनुक जो है वो आपकी कहाँ बहती है, अगर मैं बोलूँ तो यूएसए में बहती है। और यूएसए में भी अगर बात की जाए, यूएसए और कनाडा दोनों वर्ड लिख लो, यूएसए एंड कनाडा। और पर्टिकुलर यूएसए कनाडा में भी बात की जाए तो रॉकी, ईस्टर्न रॉकीज, पर्टिकुलर पूछेगा तो टिक करके आना, ईस्टर्न रॉकीज माउंटेन, ठीक है, ईस्टर्न रॉकीज माउंटेन। देन उसके बाद फिहान, ठीक है, फिहान की बात की जाए तो फिहान जो है वो आप मानिए 3 कंट्रीज में ब्लो या फ्लो करती हैं। अब वो 3 कंट्री कौन कौन सी है जहां पे ये फिहान कोल्ड विंड, सॉरी हॉट विंड जो है वो ब्लो करती है। तो पहला आप कंट्री लिखिएगा ऑस्ट्रिया, वहां पर है। दूसरा आप कंट्री लिखिएगा जर्मनी, और उसके बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन तीनों, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड, इन तीनों जगहों में ही आपको क्या मिलेगी, फिहान मिलेगी। और फिहान जो है इन तीनों जगहों पर, यानी कि इन तीनों कंट्रीज में, यानी कि ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, किस पर्टिकुलर जगह पर आपका जो फिजियोलॉजिकल फीचर है वो कौन सा है, तो एल्प्स माउंटेन, वहां पे इन तीनों कंट्रियों में ये एल्प्स माउंटेन है और ये फिहान वहां पर बहती है।
और ये जब भी फियान वहां पे एक्टिवेट होती है एल्स माउंटेन में, यानी कि ऑस्ट्रिया जर्मनी में, तो वहां की बर्फ को पिघला देती है। इसलिए इसको, फियान को क्या एक और नाम दे रखा है कई किताबों में, स्नो ईटर। स्नो ईटर भी इसको जो है बच्चों नाम दे रखा है। उसके बाद लिखो सिमून या सिमोन, भी कई जगह लिखा हुआ है सिमोन। ये आपका सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। उसके बाद फोर्थ हॉट विंड लिखिए खमसिन, KHAMSIN, खमसिन। खमसिन बच्चों आपको मिलेगी कहां पर, इजिप्ट। ठीक है। फिफ्थ आप लिखिए हरमेटन, हरमेटन, हरमेटन। ये आपको मिलेगी कहां पर, सहारा डेजर्ट। ठीक है। देन सिक्स आपके लिखिए सिराको, सिक्स आपकी सिराको। ये सिराको जो आपको मिलेगी वो नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ इटली। सिराको, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ इटली। अब अगर आप में से जो लोग अभी वर्ल्ड मैप आपके सामने रखा हुआ है या आपने एटलस रखी है, एटलस में आप तुरंत इसी समय क्या खोलें, वीडियो को पॉज कर लें और क्या खोलें, वर्ल्ड मैप खोलें, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप खोलें। और उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ देखें बच्चों आप लोग, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ देखते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़े, तो आपको देखो क्या मिलेगा, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में आपको क्या मिलेगी, मेडिटेरियन सी मिलेगा। और वहीं पे आप लोग क्या लोकेट कीजिए, इटली को लोकेट कीजिए, ठीक जहां मेडिटेरियन सी खत्म हो रहा है, यानी कि मेडिटेरियन सी किससे मिल रहा है, आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट से या यूरोपियन यूनियन से मिल रहा है। तो ये जो सिराको होती है, ये साउथ नॉर्थ अफ्रीका से बहते हुए मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए कहां पहुंच जाती है, साउथ इटली में पहुंच जाती है। तो एक हॉट विंड है। देन अगर हम सेवेंथ बात करें तो वो है आपकी ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। ठीक है, ब्रिक फील्डर, ये लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद बर्ग, BARG, बर्ग, इसका लिखिए साउथ अफ्रीका। ठीक है। आप लोग वीडियो जहां आपको लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। बर्ग हो गया साउथ अफ्रीका। देन डॉक्टर विन, ये लिखिए गिनी कोस्ट, डॉक्टर विन गिनी कोस्ट, GINI, गिनी कोस्ट। उसके बाद यामो, YAMO, यामो, जापान। देन एक और हॉट विंड लिखिए सांता आना, ये आपकी कैलिफोर्निया, USA। देन जोंडा, ZONDA, जोंडा, ये आप लिखिए अर्जेंटीना, एंडीज माउंटेन। ठीक है, जोंडा, ZONDA, जोंडा, अर्जेंटीना, एंडीज माउंटेन। देन उसके बाद कोइम्बैग, KO कर लो या CO कर लो, कोइम्बैंग, BANG, ये आपका जावा आइलैंड। देन उसके बाद हबूब, HABUB करके, ये नॉर्थ सूडान, ये भी एक हॉट विंड है। देन ब्लैक रोलर, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेन, भूलिएगा नहीं, ब्लैक रोलर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेन। उसके बाद नॉरवेस्टर, NORWESTER, नॉरवेस्टर, ये आपका न्यूजीलैंड। उसके बाद शामल या शैमल, SHAMAL भी लिख सकते हैं आप, ये आपका मेसोपोटामिया, इराक और पर्शिया। शामल, मेसोपोटामिया, इराक और पर्शिया। देन सुखोवे, ये लिखिएगा कजाकिस्तान। देन गोरिच, ये भी एक हॉट विंड है, ये लिखिएगा ईरान, गोरिच। देन सोलैनो, SOLANO, सोलैनो, ये लिखिए स्पेन। और उसके बाद ट्रैम, ट्रैम मॉन्टेन, TRAMON, ट्रैम मॉन्टेन, TRAMONTAN, ट्रैम मॉन्टेन, ये आपका मिडिल यूरोप। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई आपकी बच्चों, हॉट विंड्स हो गई। अब अगली हिंट डालना कोल्ड विंड। अब जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो क्या लिखा रहा हूं, कोल्ड विंड लिखा रहा हूं। इसमें दो कॉलम क्रिएट करोगे, एक में लिखो नेम और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे क्या, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है बच्चों, कोल्ड विंड्स है। ठीक है, तो नेम में पहला लिखो मिस्ट्रल, MISTRAL, मिस्ट्रल, ये आपको मिलेगी फ्रांस में। उसके बाद बोरा, BORA, बोरा, ये एड्रियाटिक सी। देन बुरान, BURAN, बुरान, ये रशिया एंड सेंट्रल एशिया, बुरान जो आपकी होगी। देन उसके बाद
बुरान के बाद नॉर्दर NORTHER USA, देन ब्लिजार्ड BLIZZARD ब्लिजार्ड, ये नॉर्थ पोल की तरफ आपको मिलेंगे। लेवेंटर LAVENTER, ये आपको मिलेगी स्पेन में, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन लेवेंटर को लेकर आया स्पेन में। 22 BA करके 22 फ्रांस। देन उसके बाद पुरगा PURGA पुरगा, ये रशिया में मिलेगी। देन पैम्पेरो PAMPARO पैम्पेरो अर्जेंटीना चिली उरुग्वे, यानी कि साउथ अमेरिका में, लिख लो इसको, कोल्ड विंड है आपकी पैम्पेरो अर्जेंटीना चिली उरुग्वे। देन ग्रेगाले GRAGALA ग्रेगाले, ये आपको मिलेगी मेडिटेरियन सी में। देन पापागेओ मैक्सिको। देन उसके बाद विली विली ऑस्ट्रेलिया। देन टेरल TARAL टेरल पेरू एंड चिली, और एक आखिरी लिखो नेवाडास NAWA नेवाडास। तो बच्चों ये आपकी सारी की सारी बच्चों क्या हो गई, आपकी कोल्ड विंड्स हो गई।